हरियाणा विधानसभा में थोड़ी देर बाद नायब सैनी सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग करेंगे और वोटिंग ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ट्रस्ट वोट जीतने की कोशिश करेंगे। अब इस वक्त विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अंकों का गणित बीजेपी सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने अपने साथ 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा है। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, इस कहानी में ट्विस्ट जेजेपी वाला है, जहां पहली बार शायद ऐसा होगा कि किसी पार्टी ने ऐसा व्हिप जारी किया कि आप सदन में उपस्थित नहीं होंगे, अपने विधायकों को कहा। बावजूद इसके अब 4 विधायक वहां पहुंच गए हैं, तो 48 जमा 4 52 तो नहीं हो जाएगा स्कोर? देखिए, बिल्कुल जो 4 विधायक जेजेपी के पहुंचे हैं उसके संकेत कल ही मिल गए थे जब शपथ ग्रहण समारोह में ये चारों विधायक वहां पर पहुंचे थे, जबकि दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुलाई थी, वहां पर ना पहुंचकर ये शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए और तभी से माना जा रहा था कि जेजेपी में 2 फाड़ हो गई और बीजेपी के पाले में ये 4 विधायक आ गए और अब व्हिप जारी करने के बावजूद भी ये विधानसभा में पहुंचे। हालांकि व्हिप जारी होता है कि जो भी विधानसभा सदन की कार्रवाई होती है उसमें भाग लेने के लिए अनिवार्य रूप से पहुंचे, लेकिन यहाँ पर व्हिप जारी किया गया था कि अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होना है विधानसभा में। और जो हिसार की रैली है जेजेपी की, वहां पर सभी विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर ना पहुंचकर उस व्हिप का उल्लंघन करके चारों विधायक पहुंच गए। यानी कि साफ तौर पर जितनी संख्या बीजेपी को चाहिए उससे कहीं ज्यादा संख्या उसके फेवर में नजर आएगी और विश्वास मत के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत बीजेपी के लिए नहीं है। जी हाँ, ट्रस्ट है, विश्वास है, मत भी है। अब आप देखिए, अमूमन व्हिप में कहा जाता है आओ आओ, आज व्हिप में कहा गया मत आओ, फिर भी पहुंच गए। हरियाणा में हलचल चल रही है सियासी। अखाड़ा में लेते हैं एक ब्रेक। पद ग्रहण में ही नहीं पहुंचे तो अनिल विज जो है उन्होंने अपना बायो चेंज किया, उन्होंने उसमें पूर्व लिख दिया अपने जो डेजिग्नेशन है उसके साथ साथ, और साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में भी पूर्व लिखा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी नाराजगी है वो उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब नई सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो नहीं पहुंची। हम आपको दिखा रहे हैं उनका एक्सपोस्ट, किस तरह से उन्होंने मोदी का परिवार तो लिखा है, लेकिन जो उनके डेजिग्नेशन था उसमें उन्होंने एक्स होम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इंडिया लिख दिया। यानी नाराजगी उनकी ऐसे नजर आई। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है और आज नायब सिंह सैनी को बहुमत साबित करना है। लेकिन इसी बीच एनडीए से अलग हुई जेजेपी हिसार में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। यानी हरियाणा का पॉलिटिकल ड्रामा और तेज हो गया है। हालांकि नए सीएम का दावा है कि बहुमत का चैलेंज उनकी सरकार उसे आसानी से पार कर लेगी, लेकिन हरियाणा से अचानक हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को जरूर मुखर कर दिया है। और हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इसी दौरान हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। ऐसे में दावा यह है कि 48 विधायक साथ हैं, इसलिए बहुमत आसानी से साबित हो जाएगा, नंबर पूरे हैं, ये कहना है नायब सिंह सैनी का, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सदन में अपना बहुमत साबित करना। हालांकि दावा किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के द्वारा कि 48 यानी वो जो नंबर है मैजिक नंबर से ज्यादा है वो उनके साथ है, तो ऐसे में किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। तो आज सदन में बहुमत साबित करना है नायब सिंह सैनी सरकार को। कल सीएम पद की शपथ ली है और ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट एक तरह से होगा, लेकिन नंबर्स पूरे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई खतरा, कोई डेंजर नहीं है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है।
तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नई दिशा और दशा दी है हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर ने। इस बीच बीजेपी का दावा है कि वो 90 सीटों वाली विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में क्या है नंबर्स का खेल, आंकड़ों का खेल। तो हरियाणा में बीजेपी जो एमएलएज हैं उनकी संख्या 41 है, जिसके बाद बीजेपी को 7 इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं उनमें से 6 विधायकों का समर्थन सपोर्ट हासिल है। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी भी बीजेपी के साथ है। हरियाणा विधानसभा में एचएलपी का एक एमएलए है। यानी इन नंबर से, इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी के साथ 48 विधायक हैं जो दावा भी कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। और 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिससे कि 2 ज्यादा हैं। तो ऐसे में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार को, और आज उन्हें बहुमत भी साबित करना है। और इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यह सब कुछ जनता के गुस्से से बचने के लिए किया है। जनता में अपनी हार से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली है, ये इस बात का। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा का इतिहास ये दर्शाता है, जब जब चुनाव से पहले, चुनाव से कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले हरियाणा में जनता के रोष से बचने के लिए कोई परिवर्तन किया गया है, सत्ता दल को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है और ज़्यादा जोर से लोगों ने उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। हरियाणा का इतिहास ये बताता है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र शर्मा चंडीगढ़ से लाइव हैं, उसके अलावा हिसार से, जहां पर जेजेपी की आज रैली होने वाली है, वहां अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद है। यतेंद्र, पहले जरा आपके पास मैं आऊंगा। आज विशेष सत्र बुलाया गया है, फ्लोर टेस्ट है, नायब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट है, यानी ऑल इज सेट, सब कुछ ठीक है, कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, नंबर्स हमारे पास। देखिए बिल्कुल, और उनके इस विश्वास को इस वजह से भी समझा जा सकता है कि जो जेजेपी के बागी विधायक हैं उनका नाम इस विश्वास पत्र जो राज्यपाल को कल जो पत्र सौंपा था उसमें उनका नाम नहीं है, यानी कि उनके अलावा पूरी संख्या, जो पर्याप्त संख्या बल होना चाहिए विश्वास मत के लिए, वो बीजेपी के पास है, जिसमें से 41 बीजेपी के हैं, 7 में से 6 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पक्ष में, और एक गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक है वो भी उनके पक्ष में, यानी कि 48 विधायक अभी बीजेपी के पक्ष में। और इसके अलावा जब सदन में जब विश्वास मत पेश किया जाएगा तो वो सदन में जो पर्याप्त संख्या होती है उसके आधार पर भी होता है, क्योंकि आज जेजेपी के सारे विधायक, जो बाकी के बचे हुए विधायक है, वो भी हिसार की रैली में मौजूद रहेंगे, तो वो भी एक संख्या कम रह जाएगी वहां पर मौजूद। और कांग्रेस के भी कुछ सांसद शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोटिस मिला है, तो ऐसे में बीजेपी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आराम से विश्वास मत हासिल कर लेंगे, तो ये विश्वास के पीछे की कहानी है कि किस तरह से संख्या बल उनके साथ है। बिल्कुल, तो विश्वास मत आसानी से हासिल होगा और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नायब सैनी, जो बात हमारे सहयोगी यतेंद्र भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज उनकी नाराजगी की